5 साल। और इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना, निशा बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पहले भी 2 चम्मच चीनी ही कॉफी में लिया करती थी और आज भी, योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, और तुम कल भी मुझे और मेरी कॉफी को इसी तरह देखते थे और आज भी, निशा ने योगेश की ओर देखते हुए कहा। योगेश एकदम साधे निशा को देखे जा रहा था। दोनों आज पूरे 5 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। योगेश का दिल आज भी निशा के लिए उतना ही धड़कता था, जितना 5 साल पहले। योगेश और निशा कॉलेज के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ अपनी पढ़ाई शुरू की और एक साथ खत्म। योगेश को निशा पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन प्यार के चक्कर में कहीं प्यारा सा दोस्त और उसकी दोस्ती खो न बैठे, इसलिए कभी आई लव यू कह नहीं पाया। सोचा था, कॉलेज पूरा करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी मिलते ही निशा को न सिर्फ अपने दिल की बात बताऊंगा, बल्कि उसके घर वालों से उसका हाथ भी मांग लूंगा। वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। मेरे पास पूरे 2 साल थे अच्छे से सेटल होने के लिए, लेकिन 2 साल शायद निशा के लिए काफी थे। उस शाम मुझे निशा के घर से फोन आया कि कल निशा की सगाई है। ये शब्द उस समय एक धमाके की तरह थे, जिसने कुछ समय के लिए मुझे सन्न कर दिया। मैंने उसी दिन नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने का बहाना बनाया और अपना शहर छोड़ दिया। मैंने निशा को बधाई देने तक के लिए भी फोन नहीं किया। मैं उस समय शायद अपने दिल का हाल बताने के काबिल नहीं था और अब उसका हाल जानने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त बदला, शहर बदला और हालात भी। 1000 बार मन में निशा का ख्याल आया, लेकिन अब शायद उसके मन में कभी मेरा ख्याल न आता हो और आएगा भी क्यों। आखिर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है, जिसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। मैंने भी इसे एक अनहोनी मान लिया था, या फिर जिस चीज को मैं बदल नहीं सकता उसके लिए खुद को बदल लिया था। लेकिन कहीं न कहीं अधूरापन, एक याद हमेशा मेरे साथ रहती थी। वक्त की एक सबसे बड़ी खूबी कभी कभी वक्त की सबसे बड़ी कमी लगती है। शायद यही मेरी अधूरी प्रेम कहानी का अंत था। मेरी नौकरी और मेरे नए घर को पूरे 4 साल हो गए थे। रोज की ही तरह मैं अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। आज जल्दी काम हो गया तो अपना फेसबुक अकाउंट, जो आज की जनरेशन में बड़ा मशहूर है, को लॉग इन किया। आज पता नहीं क्यों निशा की बहुत याद आ रही थी। कैलेंडर पर नजर पड़ने पर याद आया कि आज तो निशा का जन्मदिन है। मैंने उसके पुराने मोबाइल नंबर को इस आशा से मिलाया कि अगर उसने फोन उठा लिया तो उसको जन्मदिन की बधाई दे दूंगा। बहुत हिम्मत करके मैंने उसका नंबर मिलाया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। नहीं क्यों, दिल ने कहा कि मैं उसको फेसबुक पर ढूंढ, क्या पता खाली समय में वो भी फेसबुक लॉगिन करती हो। निशा नाम टाइप करते ही कई निशाओं की पता प्रोफाइल मेरी आंखों के सामने आ गई। कोई निशा शर्मा, मल्होत्रा, खन्ना, कितनी ही निशा सामने आ गई, लेकिन मेरी निशा अभी तक नहीं मिली। आशा तो कोई थी नहीं, लेकिन एक अजीब सी निराशा हो रही थी। अचानक मेरी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी। निशा वर्मा। मुझे आश्चर्य हुआ कि शादी के बाद भी उसका सरनेम नहीं बदला और लोकेशन भी मुंबई की है। लगता है मुंबई के ही किसी शख्स से उसकी शादी हुई होगी। उसने अपना फोटो नहीं डाला था और सब कुछ लॉक कर रखा था। मैं फिर भी उसकी प्रोफाइल को बार बार देख रहा था। मुझे विश्वास था यह मेरी ही निशा है, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। एक पुराने दोस्त के नाते वो मेरी रिक्वेस्ट जरूर स्वीकारेगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि कितनी बदल गई होगी न वह। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। अगर वो मुझे भूल गई होगी तो? अरे, ऐसे कैसे कोई कॉलेज के दोस्तों को भूलता है भला? इसी असमंजस में पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने फेसबुक अकाउंट चेक किया। आज पता चला कि लोग प्यार को बेवकूफ क्यों कहते हैं। उस दिन मुझे निराशा ही हाथ लगी। 2 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और 2 दिन बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। निशा ने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी मुझे अचानक आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह निशा वर्मा तो सिंगल थी। उसका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल आ रहा था। कहीं मैंने किसी दूसरी निशा को तो रिक्वेस्ट नहीं भेज दी। अचानक एक मैसेज मेरे फेसबुक अकाउंट पर आया। कहाँ थे इतने दिन तक? यह मैसेज निशा ने भेजा था। वो इस समय ऑनलाइन थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मन कर रहा था कि उससे सारे सवालों के जवाब पूछ लूं। किसी तरह अपने आप पर काबू पाते हुए मैंने जवाब दिया, बस काम के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ा। तभी निशा ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा भी क्या काम था कि एक बार भी फोन तक करने की जरूरत नहीं समझी? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि शादी के बाद उसी शहर में हो या कहीं और शिफ्ट हो गई हो? और हाँ, फेसबुक पर अपना फोटो क्यों नहीं डाला? बहुत मोटी हो गई हो क्या? उसे लिख कर भेजा।
शादी? ये तुम्हें किसने कहा? निशा ने लिख कर भेजा। मतलब? मैंने एकदम पूछा। तुम्हारी तो सगाई हुई थी न? मैंने लिखा। निशा ने बस इतना ही लिख कर भेजा। तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। निशा ने तुरंत अपना नंबर लिख दिया। मैंने बिना एक पल गवाए निशा को फोन कर दिया। उसने तुरंत फोन रिसीव कर कहा, हेलो। आज मैं पूरे 5 साल बाद उसकी आवाज सुन रहा था। एक पल के लिए लगा कि यह कोई खुली आंखों का ख्वाब तो नहीं। अगर यह ख्वाब है तो बहुत ही खूबसूरत है, जिस ख्वाब से मैं कभी बाहर न निकलूं। मुझे खुद पर और उस पल पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी हेलो की दूसरी आवाज ने मुझे अपने विचारों से बाहर निकाला। मैंने कहा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ कहाँ गायब हो गए थे? वो तो शुक्र है आजकल की टेक्नोलॉजी का, वरना मुझे तो लगा था कि अब तुमसे कभी बात ही नहीं हो पाएगी। अरे, ऐसे कैसे बात नहीं हो पाएगी? मैंने कहा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अभी तक? क्यों? तुम्हारी शादी हो गई क्या? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं हुई, मैंने हंसते हुए कहा। क्या कर रही हो आजकल? उसने हंसते हुए बताया, जॉब कर रही हूँ। दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, पिछले 4 साल से वही जॉब कर रही हूँ। क्या? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस पल पर, न अपने कानों पर, न ही निशा पर। कौन कहता है अतीत अपने आप को नहीं दोहराता? मेरा अतीत मेरे सामने एक बार फिर आ गया था। 4 साल से हम दोनों एक ही शहर में थे और आज इस तरह। तुम्हें पता है कि मैं कौन से शहर में हूँ? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसने कहा। मैं भी दिल्ली में ही हूँ। पता है मुझे, निशा बोली। क्या? मैंने उससे कहा। मुझे तुमसे मिलना है। जल्दी बोलो कब मिलेंगे? ठीक है, जब तुम फ्री हो तो कॉल कर देना। तुमसे मिलने के लिए मुझे वक्त निकालने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो कल मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने तपाक से कहा। आज मुझे निशा से मिलना था। पूरे 5 साल बाद मैं जैसा इस समय महसूस कर रहा हूँ, उसे बताने के लिए शब्दों की कमी पड़ रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे मानो पेट में तितलियां उड़ रही थी। जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। जो पल सबसे खूबसूरत होते हैं, उन्हीं पर विश्वास करना मुश्किल होता है। जब आपको जिंदगी दूसरा मौका देती है, तो आप चाहते हैं कि हर एक कदम संभल संभल कर रखें। यही है जिंदगी, शायद ऐसी ही होती है जिंदगी। मैं एक रेस्तरां के अंदर बैठा निशा का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि किस सवाल से बातों की शुरुआत करूं। मेरी निगाहें मेन गेट पर थीं। दिल की धड़कन बहुत तेजी से आवाज कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ मैं ही सुन सकता था। आखिरकार, वो समय आ ही गया, जब निशा मेरे सामने थी। वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। उसमें 5 साल पहले और अब में कोई फर्क नहीं आया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल की एक लंबी रात के बाद जैसे आज एक नई सुबह में हम मिले हों। उसके वही पहले की तरह खुले बाल, वही मुस्कुराहट ओढ़े हुए उसका चेहरा। सब कुछ वही। मैंने निशा से पूछा, अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी सगाई है। मुझे तो लगा था अब तक तुम्हारी एक प्यारी सी फैमिली बन गई होगी। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन जो सोचा होता है अगर हमेशा वही हो तो जिंदगी का मतलब ही नहीं रह जाता। मेरा एक जगह रिश्ता तय हुआ तो था, लेकिन जिस दिन सगाई थी, जिसके लिए मेरी मम्मी ने तुम्हें इनवाइट किया था, उसी दिन लड़के वालों ने दहेज में कार और कैश मांग लिया। उन्हें बहू से ज्यादा दहेज प्यारा था। मैंने उसी समय उस लड़के से शादी करने से मना कर दिया। उस दिन काफी दुख हुआ था मुझे। सोचा तुम मिलोगे तो तुम्हें अपनी दिल की व्यथा सुनाऊंगी, लेकिन तुम भी ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं, निशा ने कहा। उस वक्त मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि काश मैं उस दिन निशा के घर चला जाता। कितनी जरूरत रही होगी न उस वक्त उसको मेरी। जिस वक्त मैं ये सोच रहा था कि उसके साथ उसका हमसफर होगा, उस वक्त उसके साथ तन्हाई थी। मैं कितना गलत और स्वार्थी था। यहाँ नौकरी कब मिली? मैंने निशा से पूछा। 4 साल पहले, उसने बताया। 4 साल? 4 साल से हम दोनों एक ही शहर में थे। कभी हम दोनों गलती से भी नहीं टकराए, मैंने मन में सोचा। आज मैं इस सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहता था। आज मैं वो गलती नहीं करना चाहता था, जो मैंने 5 साल पहले की थी। मैंने निशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, निशा मुझे माफ कर दो। पहले मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं, लेकिन आज मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। बोलो न, दोगी मेरा साथ? निशा मुझे एकटक देखे जा रही थी। उसने धीरे से पास आकर कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम हफ्ते में एक बार डिनर बनाओगे तो? इतना कहकर वो जोर से हंस दी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था।
लेकिन आखिर पूरे 5 साल बाद मैं अपने खोए प्यार से जो मिला था